हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम इंडियन इकॉनमी सेक्शन जो है यूपीएससी की वो पढ़ेंगे, सेट नंबर 1। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको बताना है कि लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है इंडिया के जीडीपी का क्या है। यानी कि लार्जेस्ट कंपोनेंट मीन्स जो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए इसका आंसर है सर्विसेज। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के जीडीपी का पार्ट जो है सबसे बड़ा वो है सर्विसेज। चलिए आगे। एफआरबीएम एक्ट जो है, जिसको हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, ये कब एनेक्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये M0 क्या है? M0 इंडियन मॉनेटरी टर्म्स में किसको बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रिजर्व मनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इसमें है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जो है भारत में लगा, आपको पता है। तो इसने रिप्लेस किया किसको? एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को और वैट को। आगे क्वेश्चन नंबर 6। जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी, आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इंडिया में, तो इसने किस सेक्टर को बेनिफिट दिया? टेक्सटाइल को, एग्रीकल्चर को, आईटी को या माइनिंग को? तो इसने दिया था एग्रीकल्चर को। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये कब होता है। ठीक है, ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट करती है, मतलब कब आती है? तो ये तब आती है जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई का रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट है जब आरबीआई जो है लैंड करता है, देता है किसको? पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, यानी कि लैंडिंग करता है। ठीक है, बारो नहीं करता है, लैंड करता है किसको? कमर्शियल बैंक्स जो भी उसके अंडर आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इसको डिफ़ाइन करना है, किस बेस पे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को? तो ये डिफ़ाइन की जाती है कैलोरी इनटेक पे। आगे क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग जो है इसने कौन से इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था 2015 में? तो इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ये किसके अंडर कंट्रोल में होती हैं प्राइमरीली? तो ये कंट्रोल होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। आगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इसमें डायरेक्ट टैक्स इंडिया में कौन सा है? ठीक है, तो ना कस्टम ड्यूटी है, ना ही एक्साइज है, ना ही जीएसटी है, तो ये है इनकम टैक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। जो बेस ईयर है इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, अभी जो लेटेस्ट सीएसओ की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पे कौन सा है? 2011-12। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2014 में। आगे क्वेश्चन नंबर 15। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है इंडिया के टैक्स रेवेन्यू के लिए, कौन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो ये करता है जीएसटी। सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू यहाँ से आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। एफआईआई जो है, यानी कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे क्वेश्चन नंबर 17। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्स वो कितना है इंडिया की जीडीपी के लिए? तो ये जो फिगर्स है ये 2023-24 की है, तो ये लगभग 18%। आगे जो क्वेश्चन है डिमोनेटाइजेशन को लेके, तो आपको बताना है कि जो डीमोनेटाइजेशन है इंडिया में ये कब आई थी? तो ये आई थी 2016 में। आगे क्वेश्चन नंबर 19। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंडिया में, इसका मेन एम क्या है? यानी कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की तो उसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? इसका मेन फोकस है
प्रोवाइड करना एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज को सभी के लिए, मतलब कि सभी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। आगे क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। आरबीआई का जो सीआरआर है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, ये क्या है? ये बेसिकली रेशो होती है बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है किसके पास होता है? आरबीआई के पास, उसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है।